और ये बड़ी विचित्र बात है साहब, कोई कुछ अलग करे, कोई कुछ नया करे तो हम हंसते हैं। अरे भैया, उसका अपना जीवन है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना ढंग है, पर नहीं, हम तो कोई कुछ नया करे तो अरे उसके अपने जीवन में उसे जैसा रहना है रहने दीजिए ना, वो जो करना चाहता है करने दीजिए। लेकिन हम लोग जो हैं अतिक्रमणकारी हैं, जन्म सिद्ध अधिकार समझ रखा है दूसरे के जीवन में घुसने का। अपनी तो हम इंच भर जगह नहीं देते हैं और दूसरे के पूरे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जो कोई कुछ नया करता है, जो असंभव की कल्पना करता है, वो ही सारे मानवीय सीमा को तोड़कर इतिहास बनाता है। और हंसने वाला बैठकर हंसता ही रहता है, देखता ही रह जाता है। हंसना बुरा नहीं है, मैं तो कथा में कहता हूं, हंसो, खूब हंसो। कली का हंसना अच्छी बात है, दिन भर में कुछ समय आवश्यक है शरीर के लिए हंसना, लेकिन यह भी पता होना आवश्यक है कि कब हंसना। पहला, बेमतलब हंसना, जहां कोई बात ही नहीं हो वहां व्यर्थ में हंसना, तब आप क्या कहे जाएंगे? आपकी गणना किस में होगी? पागल में। हाँ, जहां कोई बात ही नहीं है वहां तो क्या कहेंगे सामने वाले कि बड़ा पागल है। अब अकेले बैठकर हंसेंगे तो लोग यही कहेंगे ना। तो पहला, बेमतलब हंसना, जब कोई बात ही ना हो। दूसरा, दूसरों पर हंसना। कई लोग तो बिल्कुल नहीं हंसते हैं और फिर जब हंसते हैं तो दूसरों पर हंसते हैं। ये कैसा हंसना हुआ? तीसरा, जहां किसी का उपहास हो रहा हो, जो जागे हैं वो तुम्हारे शराब या जहां किसी का उपहास हो रहा हो वहां पर हंसना। लोग किसी का मजाक बना रहे हो और आप वहां हंसें तो ये हंसना ठीक होगा क्या? यहां भी आपकी गणना फिर पागल में ही होगी। चौथा, जहां सब दुखी हों, उदास हों, निराश हों, वहां हम अकेले बैठकर हंसें, तब ये हंसना ठीक होगा क्या? हंसना कब है ये भी पता होना चाहिए। यदि हंसना ही है तो ऐसे हंसें जो जीवन में सदा से दुखी है, उसको किसी वस्तु की सर्वाधिक अपेक्षा है और यदि वो वस्तु लाकर आप उसका दुख समाप्त कर सकते हैं तो उसका जब वो दुख समाप्त होगा तो उसके मुख पर जो प्रसन्नता होगी उसके देखकर जो आप अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुराएंगे, वो आपकी मुस्कुराहट जोरदार ठहाका से भी अधिक प्रभावी होगी।
दूसरों कर हंसा जाए ना, तब आपका हंसना सार्थक है। किसी को रुलाकर हंसना ठीक नहीं है।